Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, we pray unto thee by the power of the Holy Spirit. Reveal the mystery of the book of Revelation as we read from the book of Revelation chapter 8, and from that the mysteries and the reading mannas and the symbols be revealed unto us, and the communication between God and John, what they are having an interaction, and how the prophet William Branham revealed the message to us in this end time message. We ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. हम लोग प्रकाशित वाक्य और उसके 8वें अध्याय थे। पिछले संडे मैंने आपको 6वीं मोहर तक बताया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज 7वीं मोहर के ऊपर में मनन करेंगे, और जो 7वीं मोहर है वो 8वें अध्याय में मिलेगी आपको। तो हम जब 6वीं मोहर में थे तो 6वीं मोहर के अंदर में बहुत सारी विपत्ति दिखाई दी थी। इसके अंदर में हमने देखा कि बहुत सारी विपत्तियों के अंतर्गत जो लेफ्ट बिहाइंड है, जिन्होंने संदेश पे विश्वास नहीं किया और जो छूट गए हैं रैप्चर में जाने से छूट गए हैं, तो उनके ऊपर में बहुत तबाही है। अब इसको दोबारा पढ़ने के बजाय आप लोग अपने अपने घर में पढ़ लेना। अगर और समझना है तो प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय में 6वीं मोहर के ऊपर में आप लोग ध्यान लगाएंगे। ये लिखा है यहाँ पे 6वां अध्याय और 12वें अध्याय, इसके अंदर में 6वीं मोहर के बारे में बताया है कि मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। तो आसमान से जब खुदा कुछ बोलता है या कुछ हरकत करता है तो धरती पे क्या होता है? भूकंप आता है। खुदा की उपस्थिति जब आसमान से जब नीचे आती है धरती की तरफ, तो धरती के ऊपर में ऐसी हलचलें होना अनिवार्य होएगी ही। भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला हो गया। ये है अर्मागेडोन की लड़ाई, है ना, इसके अंदर में 7 पूरी भी आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह और शैतान की सेनाएं और शैतान के विश्वासियों के ऊपर में दोनों की लड़ाई और जंग छिड़ जाती है जैसे ही पूरी टूटी जाती है। और जो 7 पूरी जिसके ऊपर में हम लोग अभी ध्यान करेंगे 7वीं मोहर के अंदर में, तो वो 7 प्लेग्स को भी दर्शाता है। और वही 7 पूरी में से जो आवाज़ निकल रही है जिसके अंदर में तबाही है, जो लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में जिसके ऊपर में पशु की छाप है 6666, वो भी खुदा के क्रोध के प्याले उंडेले जा रहे हैं धरती पे। इनके ऊपर में जो रैप्चर से जाने से छूटेंगे और जो 1,44,000 के अंदर में जिनकी गिनती नहीं होगी, 1,44,000 यहूदियों की, ठीक है ना। तो देखो आगे में क्या लिखा है 6वीं मोहर के अंदर में, आकाश के तारे धरती पर गिर पड़ेंगे। आकाश के तारे क्या है? तारे मतलब जो खुदा ने दूतों को बनाया था स्वर्ग में, उन्होंने क्या किया? रिबेल किया। रिबेल मतलब बगावत की। बगावत करते हैं ना लोग, हमारे कलीसिया में भी बहुत सारे लोग बगावत करके निकल गए ना। आज वो उनको पछतावा भी नहीं होता है, लेकिन सब छूटेंगे। क्यों छूटेंगे? क्योंकि खुदा ने यहाँ से अपने नबी के संदेश को उजागर किया है याजक के जरिए से, और याजक होता है खुदा का ऑर्डेंड किया हुआ, और खुदा ने अपने याजक को जो ऑर्डेंड किया है कि नहीं किया है ना, विश्वास करते हैं ना आप लोग। तो वैसे ही आप लोग देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा के काम भी हमारे कलीसिया में इन 2 सालों के अंदर में, पिछले 2 साल 24 और 25, 2 साल के अंदर में होली स्पिरिट, इसको हिंदी में कहते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति, आप लोग देखेंगे मेरे आंखों की तरफ में भी। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है ये आगे भी आके और पीछे भी आके है ना, इसलिए आंखों का
खुदा इस्तेमाल कर रहा है कि जो दुल्हन है वो देख पाएगी कि जो पुस्तक पीछे पे लिखी गई है वो संदेश भी तो होना चाहिए कि नहीं। बाइबल के अंदर में सामने लिखा है कि खुदा बताता है कि एक चीज ऐसी बातें हैं जो पीछे भी लिखी गई है, जो बाइबल के साथ में मेल खाएगी। वो संदेश को खुदा ने नबी ने प्रचार किया, उससे वंचित हो जाएंगे। अब ये संदेश नारायण का संदेश 7 चक्कर लगा चुका और अब ये अंतिम समय के अंदर में हम लोग खुदा के जो सेवक है, याजक के जो जरिए से जो सेवक बने और उस संदेश को समझ पाए तो उस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दुनिया के अंदर में ये आग का खंभा काम कर रहा है। अब ये आप हमारे कलीसिया में भी देखेंगे कि आग के खंभे से बहुत सारी जगहों के अंदर में है, वो आपको दिखा देंगे। ये देखो जब आप बपतिस्मा दे रहे थे तो क्रॉस के ये जो अंगूठी के ऊपर में जो पहना हुआ मैंने उसके ऊपर में क्रॉस बन गया, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा ये देखेंगे कलीसिया की जब स्थापना हुई, जब हमारे पास में भवन नहीं था, जब भवन को हमने डेडिकेट किया तो ब्रदर जोएल मद्रास के जो है उन्होंने कलीसिया को क्या किया, इनॉग्रेट किया सन 2007 में। तो उसके माथे के ऊपर में भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। फिर ये सन 2000 में मुझे याजक के रूप में जब ऑर्डेन किया गया तो आपका खंभा कान पे लगा है, किस चीज़ को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह ने याजक का पद मुझे दिया और मैंने भविष्यवक्ता के मैसेज को आगे बढ़ाया। इसमें कोई जोड़ गौड़ आगे कुछ नहीं किया मैंने। जैसा संदेश पौलुस ने दिया वैसे ही संदेश भविष्यवक्ता ने दिया, जैसे पौलुस और भविष्यवक्ता ने दिया वैसे ही संदेश हम देते हैं, क्योंकि हम वचन पढ़ते और प्रचार करते हैं, वचन के बाहर नहीं करते। फिर आप देखेंगे कि इसी फोटो को जब मैंने सामने पेश किया तो ये फोटो सच्ची और खुदा के तरफ से नियुक्त की हुई फोटो, ये ऑर्डेन की हुई पास्टर जो है, तभी खुदा ने इस चीज़ को कबूतर के लाई, इस चीज़ को माथे के ऊपर में आने दिया। आप देखेंगे मेरा चेहरा है, माथे पे दुल्हन बनी है, सामने भविष्यवक्ता, सामने में डब है, पवित्र आत्मा है, पीला पीला दिख रहा है, वो ऑरेंज लाइट है, मधु के समान, यानी हनी के समान जो लाइट होती है ना, वो खुदा की आग है। फिर वही चीज़ को हमने यहाँ पे प्रचार किया और जब ये फोटो को हमने दिखाया, अच्छा सब मैं जब दिखा रहा हूँ ना तो सब पीछे का जो अंगूठा होता है ना वहीं से पवित्र आत्मा आता है, कबूतर से उठता हुआ। और फिर जब हमने दिखाया तो ये भी फोटो सामने आ गई। ये सब स्टिल करके धीरे जो संदेश हमने दे दिया यहाँ से उस संदेश में आने के बाद में अंगूठे के पीछे से डब निकलता है और आँख के पास से होते हुए क्या करता है, वो 4 करूब इस तरीके से बने हैं, सामने दिखा है ना। तो ये 4 करूब कौन है, पवित्र शास्त्र के अंदर में लोग 4 गिष्ट जिसको कहा है, पशु जिसको कहा है वो है। तो इसका जो हम देखेंगे पशु का, तो यहाँ पे फोटोग्राफी के अंदर में शेर है, उसके सामने में कौन है, उकाब है, और उसके दाहिने हाथ में कौन है, मनुष्य है, और यहाँ पे पैर, ये पैर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है वहाँ पे, लेकिन सबके पंख क्या है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा भेद है कि फोटो के पीछे से पवित्र आत्मा, फोटो के पीछे से पवित्र आत्मा ये अंगूठे से निकलता है और ऐसा आने के बाद में आँख के ऊपर में आता है तो 4 करूब बनते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह, वो आने के बाद में ये 4 करूब को फॉर्म करता है। क्या करता है, तो एक पवित्र आत्मा 4 करूब, तो ये क्या होगा, ये पूरा पवित्र आत्मा ये दिखा रहा है।
ये पवित्र आत्मा के घेरे में, इसके अंदर में शैतान एंट्री नहीं ले सकता, इसके अंदर में दुल्हन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो पवित्र आत्मा जब हमारे साथ में इस तरीके से काम कर रहा है तो ये चुनी हुई कलीसिया है और ये संदेश पूरे विश्व में जा रहा है ना। अब ये थोड़ा सा पढ़ता हूँ और एक आपको पैराबल सुनाता है, वो सामरिया स्त्री के बारे में। क्या चीज़ है ये देखिए, आकाश तारों के समान ऐसे गिर पड़े, यानी आकाश में जो एंजल्स थे वो नीचे गिर पड़े, शैतानी एंजल्स जिन्होंने बगावत की। हिचकोले के अंजीर के समान कच्चे फल झड़ते हैं वैसे गिर पड़े। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पात्र लपेटे समान, आकाश ऐसा सरक गया मतलब आसमान की जो जितनी भी शैतानी सेनाएं थी सबके साम्राज्य को क्या किया उसने, लपेट दिया और नाश कर दिया। क्योंकि अभी क्या है, मिलेनियम के लिए तैयारी करना है। जो सारे किसके ऊपर में विपत्ति आ रही है, लेफ्ट बिहाइंड, जिन्होंने रिजेक्ट किया इस संदेश को। इस संदेश में अभी मैंने आपको पवित्र आत्मा सारी बातें दिखाई ना। तो अब ये संदेश जो है, ये नबी का संदेश, ये बहुत ही दुल्हन को क्या करेगा, रैप्चर में लेके जाएगा। वैसे ही हम भी इस चीज़ को विश्वास करते हैं। तो हमको खुदा ने वो वहाँ पे दिखाया ना दुल्हन माथे के ऊपर में। क्यों माथे के ऊपर में? इसलिए कि छाप जो लगती है वो माथे पे, और यहाँ हैंडशेक करते हो और यहाँ विश्वास करते हो। मुझे खुदा ने सुना है कि उसका जो खुदा का जो मार्ग है, दुल्हन जो है प्रभु यीशु मसीह, और उस कलीसिया का क्या है, हेड है। आगे देखो, और एक पहाड़ टापू से टूटा और अपने स्थान से टल गया। पहाड़ जहाँ से शैतान इबादत करता था आसमान से खुदा की, और धरती पे लोगों को सिखाया करता था खुदा की इबादत, लेकिन उसने भी रिबेल किया, बगावत की। तो वो जो पहाड़ जहाँ से खुदा की इबादत होती थी, वो पहाड़ रिबेल करने के वजह से वहाँ पे शैतानों की ये पूजा होने लग गई, है ना, उनका वर्शिप होने लग गया। तो खुदा ने उस पहाड़ को भी नीचे डाले, आसमान पूरा खाली करा दिया, पतरा लपेटे समान। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान, ये कौन है, पृथ्वी के राजा और प्रधान, लेफ्ट बिहाइंड वाले जो है ना ड्रैगन, शैतान की सेनाएं, शैतान, उसका जो ताकत देने वाले जो बीस्ट है, शैतान बीस्ट को क्या करता है, ताकत देता है। वो रोमन कैथोलिक चर्च है। क्यों हम बोल रहे हैं रोमन कैथोलिक चर्च? क्योंकि उस जो सफ़ेद घोड़े पे घोड़सवार है, वो उसको क्या दिया गया, सोने का मुकुट, और वो सोने का मुकुट बीस्ट को पहनाया गया। और वो सोने का बिना 325वीं AD के अंदर में कैथोलिक चर्च के अंदर में उसको पहनाया गया। उसको ऊपर में लिखा गया है विकारियस। उसका जब हम जोड़ेंगे विकारियस फिलिटी का, तो 666 अंक आता है। इस मार्क्स से आपको बचना है। कैसे बचेंगे आप? एंड टाइम मैसेज की जरिए से। और ये 4 दूत का जो संदेश है, और हमारा चौथा दूत वादक कौन था? उकाब। और इन चारों पशु के अंदर में किसकी आत्मा थी? 7 आत्माएं थी खुदा की। तो समझने के लिए आपको पहले पढ़ लेता हूँ मैं आपको। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, ये लोग कौन है? फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यवक्ता, जो कलीसियाओं में खड़े रह गए, एक से एक बड़े बड़े डंके की चोट पे प्रचार करते हैं, चरिस्मेटिक मूवमेंट और हीलिंग और ये और बहुत सारी चीज़ें को अपने सामने प्रोजेक्ट करते हैं, और खुदा को छोटा बना के अपने सामने अपने आप को क्या करते हैं? हम लोग यहाँ क्या करते हैं? अपने आप को किसकी महिमा उठाते हैं? उस एक सिंगल खुदा की महिमा को ऊपर उठाते हैं, जिसके ऊपर में सारे 4 दूत और 24 प्राचीन सब लोग और सारी दुल्हन बोली पवित्र 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 खुदा के नाम से उसको धन्यवाद दे रही है। ठीक है। और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की भूमि और चट्टानों में जा छिपा। किसके दास है? ये शैतानों के दास हैं, जो अपनी अपनी गुफाओं में छुप रहे।
शैतानों की ताकतों को जो इन्होंने वर्शिप किया, उनको आसमान से गिराया, सारी देवी देवताओं को, जिन देवी देवताओं को तुमने वर्शिप किया, तुम उसकी सुनने की कोशिश कर रहे और अपने अपने संस्थाओं में, अपने अपने गिरजे और अपने अपने पूजा के स्थलों में अपने आप को छुपा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमको इस मेमने के कोप से बचा लो, इस खुदा के कोप से हमको, ये क्रूस का उद्धार और क्रूस की कहानी हमको मत बताओ, हम नहीं सुनेंगे। क्रूस की कहानी क्या है? एकमात्र खुदा है जिसने अपने आप को अपनी दुल्हन के लिए इतना प्यार किया कि उसने अपनी दुल्हन के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए। पहाड़ और चट्टानों से कहने गए हम पर गिर कर, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, किसके मुंह से? मुंह क्या होता है? खुदा का मुंह होता है आवाज, और खुदा अपने मुंह की आवाज भविष्यवक्ता के जरिए से और उसके प्रॉफिट के जरिए से और उसके पास्टरों के और टीचर्स के जरिए से संदेश को आगे बढ़ाया जाता है। आज दुनिया के अंदर में हमारे संदेश को आगे बढ़ा रहे भविष्यवक्ता के जरिए से जो खुदा ने संदेश दिया, उस संदेश को। और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आप। यह है अर्मागेडोन की लड़ाई जो प्रकाशित वाक्य के अंदर में हमको 9वें अध्याय के अंदर में दिख पड़ती है। और तूरियाँ जो टूटी जाने के बाद में जो 7वीं तूरी है वो है अर्मागेडोन की लड़ाई, जिसके अंदर में 1000 साल के लिए शैतान को बंदी बनाया जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ मैं आपको समझा तो 7वीं मोहर पढ़ेंगे हम 8वें अध्याय में, लेकिन 7वीं मोहर और 6वीं मोहर के बीच में एक 7वां अध्याय है, जिसके अंदर में 1,44,000 और दुल्हन का उद्धार है। ये दुल्हन का उद्धार होने के बाद में 7वीं मोहर के अंदर में जो खुली है ना, क्योंकि किताब होता है मोहर लगती है, कितनी मोहर लगती? पहले 1 मोहर लगती, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब 7वीं मोहर खुलती है ना, आखिरी वाली, तब तो 6वीं भी खुलेंगी, 5वीं भी खुलेंगी। पहले वाली खुलेंगी क्या? 7वीं मोहर खुलने से भी 6वीं भी खुलेंगी, 5वीं भी खुलेंगी, 3री भी खुलेंगी, 2री भी, और एक तक पूरा संदेश हमको समझ में आ जाएगा। आमीन। यीशु मसीह की महिमा और तारीफ हो। यहाँ पे 1,44,000 और बहुत बड़ी भीड़ खुदा ने दिखाया, और वो एल्डर आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, तो देखता है कौन है, तो बोलता है ये खुदा की दुल्हन है, और दुल्हन की फोटोग्राफ खुदा ने दिया। ये सब आत्मिक चीज़ें हैं। यहाँ से हम जब सच्चे खुदा का प्रचार करते हैं तो सच्चाई में जो चीज़ एंड टाइम मैसेज के अंदर में जितने भी आश्चर्यकरम, आसमानी आश्चर्यकरम जो हमको खुदा इस दर्शन दर्शा रहा है, हम उसकी महिमा आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमारी महिमा नहीं कि हमारे चर्च में आया और हमारे पास्टर पे आया, हम उसकी महिमा, जिसने अपनी महिमा हमको दिखा रही है, दर्शा रही है, उसकी महिमा हम आपको प्रचार रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? उसकी महिमा, जो सुपर नेचुरल ग्लोरी खुदा की जो अपने आप को दर्शा रही, वो आपको क्यों बचा रहे हैं? ताकि आप उस सुपर नेचुरल को पहचान लो, आज उसकी महिमा को आज पहचान लो। पुराने नियम का क्या हुआ करता था? पीतल का हब, और यहाँ पे क्या होता था? पीतल का जो बेटी होती थी वहाँ पे बलिदान चढ़ाया जाता था, मेंढे का, निर्दोष मेंढा, और निर्दोष मेंढा जो है ना उसका लहू अंतर में लेके जाया जाता था। फिर बकरे का और बैल का, इनका लहू अंदर लगे, क्योंकि रिडम्पशन पोर्शन एक अलग पोर्शन है और जो रिडीम किया हुआ वो अलग पोर्शन है। तो हमने इस मेमने को पहचान लिया, ये मेंढा है ना, और ये बैल है, बैल की बलि है, और ये आड़ा जो डंडा है ये बकरे की बलि है, ठीक है। और ये 4 पार जो होते हैं ना, फसह का पार पीतल की वेदी पे, फिर अखमीरी रोटी का पार, साग अखमीरी रोटी का पार, और फिर पहले ऊपर मर के चिमटा,
और फिर पेंटिकॉस्टल का पार है ना, 50वें दिन। ये 4 जो पार है यहाँ हुए, 3 बचे हुए। ये कब होते हैं 4 पार? मार्च महीने में 21 तारीख के बाद में तो पहला चांद आता है। और फिर ये जो 3 पार है पूरी फूके जाने वाला पार, अभी 24 तारीख को फूकेगा लोग ने। 2 दिन क्यों फूके जाते हैं? क्योंकि वो खुदा का आगमन कब आएगा और कब होएगा वो दिन समय सिर्फ खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के सिवा। अब आप बोलेंगे कि भैया आप वन वर्ड बोलते तो फिर यहाँ पिता पुत्र को मालूम नहीं है, सिर्फ पिता को मालूम, यहाँ कैसा क्या होगा? तो आपको ठीक तरीके से समझा दूँ कि ये भी खुदा है तो उसके रोल है। तो रोल कौन सा अदा कर रहा है? पुत्र का। तो जब पूरी तौर से पुत्र का रोल अदा करने के बाद में तब वो खुदा के पास में जाता है। इसलिए वो कहता है कि खुदा को ही मानूं। वो खुदा कौन है? आवाज़। मैंने आपको पता है बहुत पहले से, आवाज़ और दिखने वाली जो चीज़ है आवाज़ की, वो यीशु मसीह है। और जो आवाज़ है गरज है, आवाज़ है, और बिजलियाँ चमकती है, ठंडर है, लाइटनिंग है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना खुदा की आवाज़ 10 आज्ञा दे रही थी, तो खुदा जब आवाज़ करता तो वहाँ पे भी ऐसी बिजलियाँ गर्जन और बड़ा शब्द सुनाई दे रहा, तो लोग घबराते थे, इसको मूसा जाता था। पहाड़ के पास किसी को आने नहीं दिया जाता था, क्योंकि पहाड़ क्या था? पवित्र। जो भी आए तो वो जब याजक का लहू अंदर जाता था ना, वो पर्दा है, ये पर्दा है ना? तो याजक ही जाता था। तो याजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो पुराने समय में हारून जाता था, है ना? पर्दे के भीतर लहू छिड़कने के बाद में तो पर्दा हटता था, फिर वो जाता था ये पर्दे के भीतर। ये जो स्थान है ये मिलाप वाला तंबू है, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द टैबरनेकल। ये मिलाप वाले तंबू के अंदर में घुड़न है, 12 दिवट और ये है 12 रोटी। तो 3 पार यहाँ बाकी है ना, पूरी फूके जाने वाला पार। प्रभु यीशु मसीह कब आया? किसको नहीं मालूम। 10वें दिन तक क्या करते हैं लोग? अपने जीव को तकलीफ देते। क्यों? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो तकलीफ था, कोड़े खाए, लामतान किया, थूका गया है और कोड़े मारे गए, कीड़ों पे भेदा गया, कांटों का ताज, पैरों पे कील और भाला घोपा गया, ये सारे 10 दिन का पश्चाताप करते हैं। ये क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसका तैयार हो गया। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के अंदर में भी देखेंगे ना, वहाँ लिखा है पुस्तकें खोली गई, है ना? और एक पुस्तक खोली गई, 2 पुस्तक खोली गई। पहली पुस्तक थी जीवन की किताब थी, पहली पुस्तक थी जिसमें पाप और पुण्य की किताब थी, जिसमें जजमेंट है ना? तो ये जो खोली गई थी और पुस्तकें खोली गई, ये 20वां अध्याय है। और फिर 12वीं आयत 20-12, मैंने बड़े सब मरे हुओं को, फिर मैंने छोटे बड़े मतलब साधारण इंसान है, कोई रईस है, कोई गरीब है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, सब छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए। ये कौन है? यहाँ पर हम लोग ने ये लेफ्ट बिहाइंड है, ये सारे जितने ने संदेश को ठुकराया, नबी के संदेश को ठुकराया, नबी को लानतान किए, सारी शैतानी ताकतें जिनको जिन्होंने मारा, वो उनकी पुस्तक है बोली गई। तुम्हारे को न्याय देना है कि नहीं देना है। फिर एक और पुस्तक बोली गई, कौन सी पुस्तक है? फिर और एक पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की। दोनों पुस्तक में फर्क क्या है? पहली है सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, पुस्तकें खोली गई न्याय की। दूसरी पुस्तक खोली गई किसकी थी?
मेमने के जीवन की, जो दुल्हन के लिए है। दुल्हन का न्याय नहीं होगा, दुल्हन बल्कि एंजल्स का ही नहीं, इस सारी दुनिया का न्याय भी ये मेमने के पुस्तक की, जीवन की पुस्तक जो आज संदेश नबी ने दिया मेमने के, जिसके अंदर में हमारे नाम कैद है। ठीक है ना। वो 7 पार भी आ गया और 7 मोरो भी आ गए, है ना। और 7 जो इस तरीके से वो किया करते थे पुराने समय के अंदर में, सारों को प्रभु यीशु मसीह ने। और एक और था, वो लाल कलोर गाय जो थी होती थी ना, उसको वो क्या करते थे, मंदिर के बाहर बलिदान देते थे और उसका राख और लहू क्या करता था, वो शुद्ध करता था मंदिर को, है ना। मंदिर की स्थापना होने से पहले वो गाय का जो राख है उससे क्या करते थे, शुद्ध, वो भी शुद्ध करने की विधि क्या है, प्रभु यीशु मसीह। कोई पाप करता था, यागत से पाप हो गया, इससे पाप हो गया, तो वही कलोर गाय का लहू और राख लेके उसको लगा के उसको पवित्र, 7 दिन लगते थे पवित्र होने के लिए, 7 अटेम्प्ट। अब एक राज की बात बताता हूं मैं आपको, सामरिया स्त्री की बात। सबको कहानी मालूम है, पूरे डिनोमिनेशन एक कहानी बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन आज आपको उसका भेद बताऊंगा, एक्चुअल उसका भेद क्या था। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बाजार भेजते हैं सामान लाने के लिए, है ना, खाने पीने का जो भोजन का प्रबंध करने के लिए भेजते हैं, तब जब अकेला उनके पास वो सामरिया स्त्री के पास बन जाता है और कहता है कि मुझको, तो सामरिया स्त्री क्या होती थी कि ये तो लोग थे जो अपने आप को छोटा बताते थे, है ना, क्योंकि वो जो थे ऊंचे लोग, वो सामरिया स्त्रियों से पानी और जल छूत मानते थे और पीते नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह उस छूत और स्त्री के पास जाता है, उससे पानी मांगता है कि मुझे पानी दे। कोई बड़ा छोटा नहीं है, वो बोलता है मैं एक सामरिया स्त्री के हाथ से पानी पीने जाएगा, अब तू ना, बोलता है तू पानी पिला, तो और तू फिर कभी प्यासी नहीं हो। वो फिर वो बोलता है कि तू क्या बता रहा है, वो एंड टाइम मैसेज बता रहा है, वो जो हम और बहिष्कार के जरिए जैसे जो 7 चक्कर लगाए, वही संदेश को हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ये वो सोखा है जो सामरिया स्त्री को खुदावन पिला रहा था, ये वो भेद है एंड टाइम मैसेज का भेद। क्योंकि तो एक बार अगर ये जल पी लेगी तो कभी, क्योंकि तेरे अंदर में फिर वो उमड़ता हुआ सोखा बन गया। एक बार आप एंड टाइम मैसेज बिलीव करो तो जिंदगी भर आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मेमने की पुस्तक की किताब के अंदर में आपके नाम है। वो एंड टाइम मैसेज उसको शेयर कर रहा था, इससे तो हम सब सामरिया स्त्री हैं, हम सब छूत हैं, क्योंकि यहूदियों के अलावा खुदा ने किसी को चुना नहीं, तो बाकी सब छूत है यहूदी से। लेकिन खुदा ने फिर क्रॉस करके बड़े को आशीष देने के बजाय पहले आशीष दी, क्योंकि इन्होंने उस 4 पार को मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जब तेरे पति को ले गया तो बोलता मेरे पास पति नहीं है, तो बोलता है कि तू 5 पति कर लिए और 6वें के साथ में तू तेरा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, बेटा तुम अलग अलग डिनोमिनेशन में थी, ये कलीसिया, ये दुल्हन, तू अलग अलग डिनोमिनेशन में थी। कोई कैथलिक में था, कोई प्रोटेस्टेंट में था, कोई बुद्धिस्ट में था, कोई हिंदू राज में था, तुम अलग अलग थे। 5 पतियों के साथ में तुम्हारा जीवन था। लेकिन जब एंड टाइम मैसेज आया तो कैसे आप लोग अपने एंड टाइम मैसेज के अंदर आए, कैथलिक आए, प्रोटेस्टेंट आए, क्योंकि उसने खुदावन ने क्या किया, उतारा है। ये मैसेज आज आपको किसी ने यूट्यूब के अंदर में भी देखेंगे तो किसी ने नहीं बोला। आज यहाँ से क्यों बोला जा रहा है कि खुदा ने पवित्र किया है संदेश को, उस संदेश को आप देखिए। तो 4 5 पति और 6वें के साथ में भी तू रह रही है, उसका मतलब क्या है,
छठी मोहर के बाद में सातवीं मोहर है। 6 कलीसिया काल के बाद में सातवीं रहेगी अंतिम। तू इन 6 को छोड़ और उस 7वीं से हो जाए जो वैश्वक्ता ने आपको जिसका दर्शन कराया है। और वो दर्शन किसका कराया है? जीवते खुदावन का एक ही खुदा है ना। और उसके और he is the author and finisher of our faith। लिखने वाला भी वो है और तुम्हारा विश्वास का पूरा उद्धार करने वाला भी की भी शक्ति वही रखता है। मैं पूरा उद्धार और पूरा नया जीवन देने की शक्ति वो रखता है। ऐसा खुदावंत जो सामने में आपको पेश कर रहा है, करा रहे हैं। और आप देख लो, समझ लो, अभी ये समय है उस मरो में से हटके तुम उसकी हो जाओ, तुम मरे हुए में से जी उठा। वो हमारा खुदावन है प्रभु, इसकी बारे में संदेश, इसका वचन हम लोग यहाँ से प्रचार करते। आनंद आता है कि नहीं? खुशी मिलती है नहीं आप लोगों को? एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसके अंदर में तू बोला ना, तू ऐसा पानी पिलाऊंगा कि तू कभी, वो कौन सा पानी था? एंड टाइम मैसेज था जिसको दाऊद ने भी कहा कि मेरा प्याला उमड़ रहा है, झलक रहा है। एंड माय कप रनeth over, एंड माय कप रनeth over। ये जो मेरे के अंदर में इतनी पवित्र आत्मा जो जल के समान है, जब वो स्त्री ने पी उसके अंदर में, और वो सारे गांव में प्रचार करी उसने। एंड टाइम मैसेज को प्रचार करो, कुछ सब्सक्राइब करो। खुदावन अपने आने का समय यहीं से प्रोक्लेम कराएगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब का माध्यम खुदा ने दिया है जिसके जरिए से हर कोने में प्रचार जाता है। अब ये प्रचार हम लोग कर रहे थे, जब आप लोग थोड़े से लोग थे तो हम लोगों ने बोला कि इतना बड़ा उम्दा संदेश लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। तब हम लोगों ने, तब हमारी कनु सिस्टर ने बोला, इसको ब्रदर आप यूट्यूब के जरिए से आप इसको प्रचार को आगे बढ़ा सकते हैं। तब हम लोगों ने ये सारे इंस्ट्रूमेंट लिए, इनके बारे में हम लोग को मालूम, अपन ज़्यादा हाईटेक में और इसमें ज़्यादा होशियार नहीं है। ये सारे जो प्रिंट है हमने किए नहीं, एनिमेटेशन और जो जो करते हैं कलाकारी, वो सब हमको आती नहीं। सीधा प्रचार करते और जीवते खुदा का प्रचार करते, बिना लोग, बिना स्वार्थ। ठीक है ना? अब हम लोग आएंगे, ये संदेश बताया मैंने, है ना, आमरी स्त्री का। तो वो अभी आप लोग क्या है, 8वें अध्याय पे आ जाओ। 8वें और 6वीं मोहर के अंदर में ये बहुत बड़ा छुटकारा किया गया है। वो छुटकारा क्या है? यहाँ पे है। वो छुटकारा क्या है? यहाँ पे ये 4 करूब, शेर, कुत्ता, मनुष्य और बैल। और ये क्या है? मिलाप वाला तंबू। उस खुदावन को जब पर्दा हटने के बाद में, जब लहू उसने प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में, और साक्षी पत्र, ये क्या है? इसके अंदर में हारून की छड़ी, जिसके अंदर में फूल और फल आ गए थे। सूखी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के अंदर में जीवन आ गया। पहले कौन सी लकड़ी डाली थी पुराने नियम में? जिसके अंदर में जीवन ही नहीं था, फिर वो लकड़ी को काट दिए, प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसके अंदर में जीवन डाला। ठीक है? मन्ना दिया एंड टाइम में, जब वो मन्ना खिलाऊंगा जो तुम्हारे बाप दादाओं ने खाए और मर गए वाला नहीं, ये जीवता मन्ना, ये एंड टाइम मैसेज वाला मन्ना खिलाऊंगा कि तुम मर भी जाओगे तो खिलाऊंगा। और 10 आज्ञा है ना। अब वो वाचा जो तुम्हारे बाप दादाओं के साथ में बांधी थी, उससे विपरीत एक और वाचा में, एक नई वाचा अपने
इब्राहिम के साथ में और उसके वंश के साथ में बांधूंगा, जो विश्वासी रहेंगे वो वाचा बांधूंगा। ये सारी चीजें कैसे एकदम राइट अबाउट टर्न हो गई। वो छड़ी जिसके अंदर में फल लग गए, वो मन्ना जिसके अंदर में जीवन आ गया, वो मन्ना खिलाऊंगा, कभी अनंत काल तक नहीं मरोगे। और वो वाचा बांधूंगा, वो पुराने नियम वाली वाचा नहीं, नए नियम वाली। कौन से नए नियम वाली वाचा? ये प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में 7 बार वो अपने लहू को छिड़केगा। वहां पे पर्दा हट गया, पर्दा हटने के बाद में साक्षी पत्र के ऊपर में 7 बार लहू छिड़केगा। और ये सोने की वेदी, कौन सी वेदी भाइयों? सोने की वेदी, जिसके अंदर में 4 सिंह थे। ये पीतल की वेदी में भी 4 सिंह है ना, ये 4 सिंह और ये 4 सिंह किसको दर्शाता है? ये पात्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो 7 कलीसिया काल के अंदर में लोगों ने पहचान लिया इस पीतल की वेदी को। और ये कौन सा है? पानी का और, इससे याजक हाथ पैर धो के फिर पवित्र होने के बाद में अंदर जाता था, और फिर वो कपड़े पूरा काम होने के बाद में कपड़े वहीं धो देता। और वहां से आने के बाद में उसने इस 4 सिंह के ऊपर में क्या लगा दिया? एक डब आता है ना, और क्या करता है? यहां से आता है और 4 करूब का दर्शन देता है, 4 करूब के लिए दर्शन देता है। और फिर वो चारों करूब टर्न होके फिर से वो उकाब बनता है। क्या हो रहा देख रहा है? देख पानी देख क्या हो? इसको हेल्प करो बेचारे, पानी पिला दो। देखो क्या हो? गाड़ी बुला के भेज दो। इसको स्टॉप कर दो, तो स्टॉप कर दो, लाल वाला जो उसको बोलते हैं।